आज जो आप लोगों जो केस लेकर के आया हूँ, ये मरती हुई गाय थी और ये मरती हुई गाय किस तरह बची, इसका क्या कारण हुआ था और किस तरह के लक्षण आ रहे थे, ये पूरी जानकारी आज हम बताएंगे आपको। इसके बारे में संक्षेप में जितना बता पाएंगे, ये पशुपालक है वो बताएंगे अभी आपको कि क्या हुआ था और गाय कैसे बची। कि गाय जो थी, जो हम लोग का मतलब सुबह से खाना वाना नहीं खा रही थी, जुगाली भी नहीं कर रही थी, तो कुछ देर के बाद बैठती थी, उठती थी और निशान सा इसमें हो गया था। अभी तो ठीक हो गया। तो एलर्जी टाइप का कुछ हमको लगा तो फ़ोन किए, डॉक्टर जी को आए, इसको ट्रीटमेंट दिया सही समय पे। तो गाय मतलब सुबह में ठीक हो गई, कुछ खाना वाना खाने लगी। तो बस शाम में गाय पूरा लेट गई, मरने के कगार में आ गई। फिर से दोबारा फ़ोन किए, आए डॉक्टर जी। उसके बाद फिर से इसको सलाइन वगैरह किए और गाय अभी पूरी तरह से स्वस्थ है, खाना वगैरह अच्छा कर रहे। पर ये अभी दूध में कम की है, पर ट्रीटमेंट पड़ गया है इसी कारण। तो अभी बता रहे हैं कि नहीं, एक हफ्ता लगेगा टाइम, इसको खाना पीने में थोड़ा ध्यान देना। अभी दूध कर रही 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम कर रही। दूध करती थी 14-15 लीटर की गाय है, एक टाइम 6-7 लीटर देती थी। तो अभी गाय पूरी तरह से स्वस्थ है, खाना पीना तय की है, बस इसका जान बच गया, वही सब चीज़। इस गाय को जो हुआ था, जो एलर्जी का सिम्टम आए थे शुरुआती में, इसके शरीर में जो है ये दाने दाने नहीं उठे थे, सीधे लंबे टाइप का लकीर ऐसे करके उठ गए थे, शरीर में उभार हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मार दिया हो इसे, इस तरह के दोनों साइड हो गए थे। और ये चारा खाना बंद कर दिया। शुरुआती में ये लगा कि ये एलर्जी है, लेकिन किस चीज़ का एलर्जी है ये हिस्ट्री में भी नहीं आ रहा था। मिल्क एलर्जी है कि एक्सलेट पॉइजनिंग का एलर्जी है, या फिर अगर मैक्टिन टॉक्सिमिया है, या फिर फास्फेटेमिया टॉक्सिमिया है। ये डायग्नोसिस करना ही मुश्किल हो रहा था। डायग्नोसिस का मुश्किल होने का सबसे बड़ा रीजन जो था, पशुपालक के द्वारा किसी भी प्रकार का हिस्ट्री में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या चीज इसको खिलाए थे वैसे थी तो आपको नहीं पता थी? बस वही जो नॉर्मल खाना चलाते थे वही नॉर्मल चारा दिया। इसको नॉर्मल चारा देने के बाद ही ये अचानक भी हुआ और ये पूरे शरीर में जो है इस तरह के लंबे टाइप का उभार हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये इस तरह के लंबे लंबे उभार हो गए थे। एकदम ऐसा लग रहा था शुरुआती अवस्था में, अगर आप देखा जाए तो इसे लग रहा है किसी ने डंडे से मारा हो इस तरह करके, और ये ऐसे करके लंबे उभार दोनों साइड। पशुओं में जब टॉक्सिमिया फैलता है तो धीरे धीरे पशु का स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाता है। और सुबह में जो है ये पशु नॉर्मल खड़ी थी, केवल उभार था, शरीर में स्वेलिंग था। इसका इलाज किया गया। इसका जो है इलाज जो है टॉक्सिमिया का ही किए, लेकिन हिस्ट्री में कुछ भी नहीं आ रहा था। न तो एक्सलेट पॉइजनिंग का टॉक्सिमिया आ रहा था, न तो फास्फेटेमिया टॉक्सिमिया का आ रहा था, और न ही मिल्क एलर्जी का आ रहा था, ना तो HCN पॉइजनिंग का आ रहा था, और ना तो हाइपोमैग्नीसिमिया का। शाम होते होते ये पशु जो है पूरी तरह से लेट गया। टॉक्सिक धीरे धीरे ब्लड में जब फैल गया और लेट गया तो इसका मुंह से सलाइवा भी आने लगा, मुंह से हल्का झाग भी आने लगा, पशु पैर भी चलाने लगा, हल्का पैर जो है बार बार मार रही थी, लग रहा था कि इसका पेट में दर्द है। उसके बाद इसका जो है कि फ्लूइड दिया गया, शाम में इसका हैवी डोज में इसका फ्लूइड दिया गया। फ्लूइड के रूप में इसका जो टॉक्सिमिया जो फैला हुआ था उसका ड्रेन आउट करवाने के लिए फ्लूइड देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि टॉक्सिमिया जो अगर ब्लड में फैलता है तो उसको बाहर निकालने का उसको एक ही उपाय है कि आप उसको फ्लूइड हैवी डोज में दें, ताकि उसका जो टॉक्सिमिया है वो पतला हो सके और पेशाब के द्वारा वो बाहर हो सके। इसके लिए इसको जो है हैवी डोज में इसमें NS का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ सपोर्टिंग ड्रग्स में इसमें हाइपोमैग्नीसिमिया के लिए इसमें जो है, क्योंकि ये सस्पेक्टेड ट्रीटमेंट किया जा रहा था, सिस्टेमिक जो है जो लक्षण आ रहे थे उस अनुसार इसका इलाज किया गया, जिसमें इसमें माइफेक्स का भी इस्तेमाल किया गया, साथ में इसमें सोडियम सल्फेट का भी इस्तेमाल किया गया, इसमें विटामिन E और सेलेनियम का इस्तेमाल किया गया। और इतना इलाज करने के आधे घंटे के बाद जो है खड़ी होगी ना, खड़ा होती थी फिर बच जाती थी, फिर ऐसा ही रात भर तो सुबह एकदम परफेक्ट सही। ये सलाइन करने के बाद जो है आराम से खड़ी भी होने लगी। ऐसे सलाइन करते ही ये पशु जो बैठ गई थी और सुबह होते होते पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, गोबर भी करने लगी
चारा खाने के लिए मांगने भी लगी ना, हाँ चारा अच्छा चारा खाने लगी ना, खाने लगी। तो सुबह चारा भी खाने लगी। इसके पास 16 लीटर के लमसम में दूध था, लेकिन दूध पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन अब ये दूध धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके लिए अब इसमें जो है कि फीडिंग करवाया जाएगा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से जो है कि इसका दूध शॉर्टेज होता है। और जब टॉक्सीमिया फैलता है तो दूध जो है वो तेज़ी से नहीं आता है, वो बहुत धीरे धीरे आता है, क्योंकि उस समय जो है पशु की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पशु बचाना ही मुश्किल हो जाता है। और खास करके तब जब पशुपालक के द्वारा आपका कोई हिस्ट्री नहीं आता है, सारी चीज नॉर्मल, क्योंकि ये पशु जो है बंधा हुआ रहता है। और ये बंधा हुआ पशु को जो है हिस्ट्री में कुछ नहीं आने की वजह से डायग्नोसिस करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि फ्लड कंडीशन में आपके पास ना तो ब्लड टेस्ट करने की सुविधा होती है, ना तो आपका गोबर टेस्ट करने की सुविधा होती है, ना ही आपका यूरिन कल्चर की सुविधा होती है, और ना ही मिल्क कल्चर की सुविधा होती है, ना तो आपके पास एक्सरे है, ना आपके पास अल्ट्रासाउंड है। जो भी आपकी डायग्नोसिस ही मेन है। अगर आपकी डायग्नोसिस बेहतरीन होते हैं तो ड्रग्स एंड चॉइस भी बेहतरीन होता है, और इस तरह के रिजल्ट आते हैं, बशर्ते आपकी डायग्नोसिस बेहतर होनी चाहिए। तो इस तरह करके अगर आप इलाज करते हैं तो यहाँ से भी पशु को जो है पॉइजनिंग के केस में आप बचा सकते हैं। या एलर्जी के लक्षण आते हैं, लेकिन एलर्जी किस कारण से हुआ ये डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं आप पता करिए किस कारण से बॉडी में एलर्जी हुआ है, तब तक आप उसका सही ड्रग्स एंड चॉइस नहीं कर सकते। और सही आपको ये जानकारी हो जाएगा तो आप उसका ड्रग्स एंड चॉइस करिएगा, और सही इलाज होने के बाद इस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।